क्या आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला से प्रोपोर्शन जो चैप्टर है वो पूरा सॉल्व हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट मार्क्स भी सेव हो जाता है एग्जाम में। सो आज हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का असली मैजिक। सो आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर सिखाने वाला हूं जिसके बाद आप कुछ फॉर्मूलाज को लेते हुए ये चैप्टर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सो ये समझ में आ गया तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। सो रेडी हो तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो यहां पे सीखेंगे कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए, ठीक है। अगर मुझे क्वेश्चन दिया, ये अगर क्वेश्चन मुझे दिया है इसे सॉल्व कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। सो क्वेश्चन यहां पे हमें बोल रहा है 2 चॉकलेट का कॉस्ट अगर 20 रुपीज है, 8 चॉकलेट का दाम कितना होगा। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर, ये सब हमें आता है सर, ये सब बताने की जरूरत नहीं। ये समझिए, इसको समझने के बाद आपको मैं बताऊंगा प्रोपोर्शन क्या चीज होता है, ठीक है। तो निकाल दीजिए 8 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा। सो 80 रुपीज आ गया। सो 8 चॉकलेट का दाम 80 रुपीज है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने प्रोपोर्शन सीख लिया चैप्टर शुरू होने के आगे। अब बात को समझिएगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे लाइक कुकिंग तो करते हैं आप लोग में से बहुत जन, कुकिंग भी करते हैं। अगर कुछ इस तरह बोला गया 2 कप्स राइस में अगर मैं 4 कप्स ऑफ वाटर डालूंगा तो 5 कप राइस में वाटर कितना आएगा। तो इसे कैसे लिखा जाएगा सर? सिंपल भाषा में इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं सर? सिंपल भाषा में हम लिख देते हैं, एक बार लिख के दिखा दीजिए सर। तो मैं लिखूंगा 2 कप्स में अगर 4 कप्स वाटर है तो 5 कप्स में कितना होगा वाटर। इसी तरह, हाँ सर इसी तरह तो लिखना, इतना कॉम्प्लीट करने की क्या जरूरत, इजी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर तो आ ही जाएगा सर। यही समझिए, ये जो आपने लिखा है ये है प्रोपोर्शन। ये जो आपने लिखा है ये है प्रोपोर्शन, मतलब बिना समझे आप प्रोपोर्शन कर रहे हैं, बिना समझे घर में मदर प्रोपोर्शन चैप्टर कर रही है। समझ में आ रहा है? अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि मैप से लेते हुए, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स लेके, रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रोपोर्शन कैसा होता है और कहां हम ये यूज करते हैं। ये चीज बताइए, अगर 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर से हम कंपेयर करें, है ना, यही होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इतना बड़ा वर्ल्ड है, इसको मैप में लाना तो मुश्किल है, हम लोग क्या करेंगे, जहां 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है, उसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। आप लोग किए भी ऑलरेडी होंगे मैप्स एंड मॉडल में, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर में कितना आंसर आएगा, 5 में मतलब किलोमीटर में कितना आंसर आएगा सर? फिर से आप इजी लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे बताइए तो एक बार, चलिए देख लेते हैं। सो अगर 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर मैंने बोला है तो 4 सेंटीमीटर को कितना किलोमीटर होगा। ये भी आपका प्रोपोर्शन है, ये भी आपका प्रोपोर्शन है। अब चलिए कुछ शॉपिंग का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि लड़की लोगों को तो शॉपिंग बहुत पसंद है, आजकल लड़का लोग भी शॉपिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लेते हुए एग्जांपल दिखाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स एंड मैक्सिमम पीपल गो फॉर शॉपिंग। तो वहां पे प्रोपोर्शन कैसे यूज हो रहा है देख लेते हैं एक बार वहां पे भी। अब यहां पे बोल रहा है 3 पेन्स का कॉस्ट अगर 60 है, सो यू हैव टू टेल मी व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स। सर इसको भी तो हम लिख सकते हैं सर प्रोपोर्शन में, 3:60 इक्वल टू 9:। सो अगेन इट्स अ प्रोपोर्शन। सो ये जो 3 एग्जाम्पल आपने देखे हैं, ठीक है, इसे हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। किस तरह हमने रिप्रेजेंट किया उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। समझ में आ गया? 3 एग्जांपल, धीरे धीरे समझिएगा प्रोपोर्शन सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद हम समझ में जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल से मैं समझाया आपको, अगर अच्छा से समझ में आ रहा है तो आगे भी बढ़ते हैं। चलिए, अब स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन के बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो का मतलब 2 चीज को कंपेयर करना। बताने से अच्छा एग्जांपल्स में समझाने में बिलीव करता हूं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब यहां पे दिया है 10 बॉयज दिया, 20 गर्ल्स दिया है। तो अगर आपको बोला है इसका रेशियो निकालो, देखिए हम बोला रेशियो बोल रहा हूं, ठीक है। तो कुछ नहीं, आप क्या कीजिएगा 10, 20। अब ये कैंसल अप होगा, हाँ सर कैंसल अप होगा। इसको ऐसे भी लिख सकता है 10/20, ये कैंसल अप हो जाएगा। तो कितना किया 1:2। सो ये दोनों का रेशियो हो गया 1:2। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे सिर्फ 2 ही वैल्यू दिया गया, 2 ही वैल्यू किया, हमने दोनों को कंपेयर किया। क्या कंपेयर करके पता चला कि जो बॉयज का जो रेशियो है 1:2, मतलब किसको सिग्निफाई करता है, ये 1 सिग्निफाई करता है बॉयज को, जबकि 2 सिग्निफाई करता है गर्ल्स को। तो इसका मतलब क्या है, जो गर्ल्स है वो डबल है बॉयज का, दे आर कंपेयरिंग। सो रेशियो कंपेयर करता है, या फिर बोल सकते हैं बॉयज आधा है गर्ल्स से। ये बस रेशियो आपको कंपेयर कराना सिखाता है, किसके बीच में, 2 टर्म्स के बीच में, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो रेशियो यूज टू कंपेयर 2 क्वांटिटीज। याद रखिएगा बात को, डिफरेंस को समझना जरूरी, अदरवाइज द स्टूडेंट गेट कंफ्यूज बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कभी रेशियो को प्रोपोर्शन बोलता है, प्रोपोर्शन को रेशियो बोलता है, लेकिन चैप्टर पूरा कर देता है, मार्क्स भी पूरा ला देता है, बट कॉन्सेप्ट नहीं आता है। सो ऐसा नहीं करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए, रटना बिल्कुल काम नहीं है हमारा। बच्चा पूछने लगता है सर तो प्रोपोर्शन क्या करता है।
बता देता हूं भी एग्जाम्पल से। सो प्रोपोर्शन आपको बताता है दो वैल्यूज जो दिया है, दो नहीं 4 वैल्यूज पेयर में, वो इक्वल है कि नहीं है। इट ओनली चेक द इक्वलिटी ऑफ 2 गिवन रेशियो। 2 रेशियो दिया है, 2 रेशियो मतलब 4 नंबर्स होगा, उसका इक्वलिटी को वो चेक करता है। चलिए बिना बोले एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया है, ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं इन प्रोपोर्शन में। सर इसको सर रेशियो में 2/3 लिख सकते हैं, हाँ सर, ठीक है, इक्वल टू सर 4/6 लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3 हो गया सर, ये साइन प्रोपोर्शनलिटी साइन है, 4:6। इसको तो ऐसे भी लिख सकता है, हाँ से लिख सकता है। अब मेरे को बोलिए क्या ये दोनों इक्वल है, क्योंकि प्रोपोर्शन चेक करता है इक्वलिटी बिटवीन 2 रेशियोज, रेशियो नंबर 1 रेशियो नंबर 2, ये दोनों के बीच में इक्वलिटी चेक करता। नहीं सर दोनों इक्वल तो नहीं है, ध्यान से एक बात समझिएगा, कभी भी इक्वलिटी चेक करने बोलेगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब रिड्यूस्ड फॉर्म में होना चाहिए। सर मतलब फिर से मतलब पूछ रहे हैं, उसको कैंसिल अप करना है जब तक वो उसका फैक्टर 1 ना आ जाए। सर नहीं समझना, चलिए दिखा देता हूँ, मेरे को पता कुछ समझ में आ रहा ही नहीं, ठीक है ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, इसका क्या हो गया, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर सर 1 है, तो ठीक है कैंसिल, ये लेकिन कटेगा तो काटिए। सर सेम हो गया नंबर, हाँ मैं वही बोलने की कोशिश करूँ, इट शुड बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए मतलब 2:3 एंड 4:6 जो है वो इक्वल रेशियो है। सो प्रोपोर्शनलिटी चेक करता है वेदर द गिवन रेशियो बाय यू और बाय एनीवन इज इक्वल और नॉट, ठीक है। तो रेशियो क्या करता है आपका, चेक करता है, क्या करता है, कंपेयर करता है, चेक नहीं करता, कंपेयर करता है 2 वैल्यूज को, क्वांटिटीज को, जबकि प्रोपोर्शन चेक करता है इक्वलिटी को। ये बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे, एक वर्ड को समझिएगा, एक गोल्डन लाइन है, ठीक है। रेशियो क्या करता है, कंपेयर करता है, जबकि प्रोपोर्शन डिक्लेयर कर देता है। रेशियो जस्ट कंपेयर करता है, प्रोपोर्शन आपको डिक्लेयर कर देता है। मतलब जस्ट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए फिर से दिखा देता हूं, सर समझा दीजिए, ठीक है समझा देता हूं। रेशियो टेल्स द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बताता है दो भाई बहन, 2 ब्रदर 2 सिस्टर के बीच में रिलेशनशिप बताता है। और प्रोपोर्शन बताता है कि दोनों में से बड़ा कौन है। 2 ब्रदर्स है, 2 ब्रदर्स है करके क्या बता रहा, कौन बता रहा, रेशियो बता रहा। अब इसमें बड़ा छोटा कौन है वो प्रोपोर्शन बताएगा। एक ब्रदर एक सिस्टर है, तो ब्रदर है सिस्टर कौन बता रहा है, ठीक है, कंपेयर कर रहा है ना, ब्रदर एक सिस्टर है, ठीक है, तो ये कौन बताएगा, रेशियो बताएगा। अब इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, प्रोपोर्शनलिटी बताएगा। समझ में आ रहा है, रियल लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बस समझ नहीं आता है। तो अब चैप्टर हम जब करेंगे, आप जब कंपेयर करेंगे तो बोलिएगा ये रेशियो है, तो बोलिएगा ये प्रोपोर्शन है, तो बच्चा या फिर जो भी आपसे बात कर रहा है उसको समझ में आ, हाँ बच्चों को मैथ्स का नॉलेज है और ये मैथमेटिकली एक रियल लाइफ कनेक्शन को कंपेयर कर रहा है। कि अभी देखिए पढ़ाई अभी बहुत सारा चेंजेस आ गया है, अब क्या कर रहे हैं टीचर्स, फोकस कर रहे हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर। तो इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन समझिए यही आपका बेसिक्स होगा, यही बैकबोन होगा, क्योंकि इसे अगर समझ में आ गया कहीं कुछ रटने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। मैं बोर्ड के ऊपर सम्स कराते जाऊंगा, करते जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको समझना जरूरी है, आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करना जरूरी है, आपको समझाना जरूरी है कहाँ पे ये यूज होता है। क्योंकि हम लोग जब सीखे हम लोग बस पढ़ते चल गए, हमको कोई नहीं बताया किस तरह ये रियल लाइफ में यूज हो रहा। लेकिन हमारा काम अभी वो नहीं है, हमारा काम आपको सिखाना है किस तरह एक रियल लाइफ में ये यूज होता है। क्योंकि बच्चा सब कुछ सीखता है, सब कुछ रेशियो सीखता है, मैट्रिक्स सीखता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखता है, लेकिन वो बोलता है सर ये रियल लाइफ में कहाँ यूज होगा, लेकिन ये यूज कर रहा है, वो कर रहा है यूज को, ठीक है। तो यही मेरा काम है, आपको सिखाना, समझाना और रियल लाइफ से कनेक्ट कराना, ठीक है। मार्क्स के लिए नहीं, सब्जेक्ट के लिए समझो, सब्जेक्ट के पीछे दौड़ो तो मार्क्स खुद का खुद आ जाएगा। कहीं सुना सुना लग रहा है क्या, हाँ वहीं से मैंने उठाया, ठीक है, सच बात है, झूठ नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं प्रोपोर्शन को किस तरह लिखा जाता है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोर्शन इस तरह दिया जाता है। तो 4 टर्म्स होता है, तो टर्म्स कितना हो गया आपका सर 4 हो गया। इसमें एक्सट्रीम टर्म्स होता है और मीन टर्म्स होता है। एक्सट्रीम मतलब दूर, सो ये वाला दूर लास्ट, ये लास्ट, ये दोनों एक्सट्रीम टर्म है। एक्सट्रीम टर्म आपका हो गया ए एंड डी, तो बचा क्या है सर बी एंड सी बच गया। सो मीन टर्म हो गया आपका बी एंड सी। सबसे पहले समझना पड़ेगा क्या चीज से बनता है, किस तरह वर्ड्स से खेलेंगे टीचर्स। आपको सब कुछ आएगा, लेकिन टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा वर्ड्स यूज करेगा जो आपने फोकस नहीं किया। तो हमारा काम यहाँ पे सब कुछ करने का है, एक मार्क्स नहीं छूटना एग्जाम में। हर मार्क्स को, अगर मुझे क्वेश्चन इस तरह दिया है, मुझे बोल रहा है यू टू फाइंड आउट द एक्सट्रीम टर्म एंड द मीन टर्म, ठीक है। एक्सट्रीम मतलब लास्ट का 2 ठो, फर्स्ट का एक ठो, लास्ट का 2 ठो। सो 2 and 20 विल बी द एक्सट्रीम टर्म, वेयर एज मीन विल बी 5 and 8। बस इतना ही सिंपल है। तो
अब समझिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो चैप्टर का, वो अगर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ये प्रोपोर्शनलिटी क्या बोलते हैं, इक्वलिटी होता है ना, तो इक्वल से मैं रिप्लेस कर दिया, अब क्या होगी सर, ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा चैप्टर का। सर इतना ईजी वाला फॉर्मूला, हाँ ये जितना ईजी लगता है, जितना छोटा लगता है, उतना ही डेंजरस है। सब सॉल्व करके आपको यही ला के देगा, प्लेट में ला के देगा, आपको बस खाना है आपको, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी का भगवान है ना, इसको पूजा करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी जो चैप्टर वो उसको पूजा करता है, ये फॉर्मूला से सब कुछ अराइज हुआ है। इस फॉर्मूला में बहुत सारी चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर इस फॉर्मूला को आप समझ में आ गया तो 70 to 80% ऑफ द क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का। अब चैप्टर को हमने समझा क्या कैसा होता है, क्या फॉर्मूला होता है। अब हम समझे कुछ मिस्टेक्स जो बच्चा करता है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स को समझना ज़रूरी है। जैसे मैं बताऊं, मुझे कोई मिस्टेक्स बताया नहीं है जो बच्चे लोग करते हैं, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि सोल्यूशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहाँ पे मिस्टेक होता है, उस जगह फोकस देना पड़ेगा। क्योंकि पूरा सम बच्चा करने के लिए एक वो जगह होगा जहाँ पे वो मिस्टेक करेगा और पूरा मार्क्स 0 हो जाए। तो वो मिस्टेक्स भी आपको मैं यही बताऊंगा, वो नहीं करना है हमें चैप्टर को अच्छी तरह समझना है, क्योंकि इस वीडियो के बाद चैप्टर को शुरू करना है। तो इस वीडियो में हर मैं चीज़ जो बताऊंगा जो आपको ज़रूरी होगा, जो हेल्पफुल होगा, जो आपको हेल्प करेगा चैप्टर करने में, कहीं पे भी आपको रुकने नहीं देगा ये वीडियो के बाद। तो ध्यान से पूरा देखिएगा, सब कुछ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या ट्रैप्स है, क्या टेक्निक्स है, किस तरह एक बच्चे को टीचर फंसाने की कोशिश करेगा। आपको नहीं वो ट्रैप्स में फंसना है, क्योंकि हमें यहाँ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रटना बिल्कुल काम हमारा नहीं है। सो अगर इस तरह दिया है तो बच्चा मिस्टेक नंबर 1 क्या करता है, वो लिख देता है 2/3 लिख देता है इक्वल टू 4/x लिख देता है, लेकिन जब वो क्रॉस मल्टीप्लाई करता है वो लिख देता है 3x इज इक्वल टू 8 लिखता है, जो कि आपका गलत होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई दिस वन, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, जो कि ये सही होगा। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना है, मिस्टेक नंबर 1। अब बहुत बच्चा बोलता है सर इसको देख के मेरे को डर लग रहा है, सर क्या करना पड़ेगा। सो सिंपल याद रखिए, बच्चा इसको देख के डर जाता है, क्या करना करें, सिंपल आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए पहले। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मतलब ए इसके साथ ए इसके साथ, बस इतना ही सिंपल है। तो बच्चा ये सब गलती कर देता है, उससे क्वेश्चन भी छोड़ देता है, मार्क्स भी चल जाता है, तो ये सब मुझे नहीं करना है। सो कभी कभी टीचर ना इस तरह क्वेश्चन देता है बच्चे लोगों करने का, तो ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। कभी कभी बच्चा बोलता है सर एक्स तो खो गया है, एक्स कैसे मिलेगा मुझे, तो टीचर बोलने लगता है अरे बेटा मैथ्स का काम ही है एक्स को ढूंढना, जो बच्चे खो गए हैं, जो वैल्यू खो गया है उसे खोजने का काम ही मैथ्स का है। सो चलिए अब करते हैं रैपिड फायर रिवीजन। कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसका आंसर आपको लिखना है, आंसर को क्वेश्चंस को पॉज करिएगा और आंसर लिखिए, उसके बाद चेक कीजिए कितना सारा आंसर आपका राइट है और रॉन्ग है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वलिटी ऑफ रेशियो क्या होगा, पॉज करिए आंसर लिखिएगा। सो उसका आंसर होगा प्रोपोर्शन, है ना। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म, देखिए। सो उसका आंसर होगा एक्सट्रीम टर्म्स। अब मेरे को बताइए सेकेंड एंड थर्ड टर्म का आंसर क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड टर्म का आंसर क्या होगा। लगता है आपने कॉपी में ऑलरेडी लिख लिया है, देखते हैं कितने बच्चे ने सही आंसर लिया है, नीचे कमेंट कीजिएगा इसका क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड टर्म का आंसर क्या होगा, और मैं इसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। सबको कमेंट करना है। और बताइए हमारा गोल्डन रूल क्या होगा। सर गोल्डन रूल है ए, बोलिए सर, ए होगा और क्या होगा सर, ए है सर, डी होगा और बी है, सी होगा। मेरे से पहले कुछ बच्चे ने ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे जो गैप है इसे आपके फिल करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में देते हुए देखते हैं। एक बात समझिए बच्चे, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका एकदम क्लियर है तो चैप्टर का जो आधा बैटल है जो कर रहे हैं आप, आधा जीत गए। सो जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, और सबसे आखिरी फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। फॉर्मूला को याद करने से आगे आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, क्योंकि जैसा मैं बोला हूं बच्चा पेज खुलाएगा घुमाएगा, फॉर्मूला याद कैसा हो गया, अरे कॉन्सेप्ट समझिएगा। आज हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे हैं, सम्स कुछ किए हैं लेकिन कॉन्सेप्ट में है, क्योंकि सम्स में जरूर कराऊंगा, उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना। तो जो भी बच्चा आने वाला है क्लास को वो अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, ताकि पूरा समझ में आ सके बच्चों को। और जो बच्चे ऑनलाइन में मुझे देख रहे हैं, ठीक है, वो वेट कीजिएगा, सेकंड पार्ट उसमें जरूर आएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कमेंट कीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो आपको मिल सके और मैं जो भी अपलोड करूंगा आप तक पहुंच सके। तो शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में,
क्योंकि उनके भी बताना है कि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रटना हमारा काम नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो वेट एंड वॉच एंड कमेंट बिलो।